23 अगस्त 2017 ये वो दिन था जब फ्री फायर पहली बार दुनिया में लॉन्च हुआ था सिंगापुर। जब गेम लॉन्च हुआ था तो उसका लोगो कुछ इस तरह से लगता था देखने में, और सबसे पहला जो डिस्प्ले लॉबी था वो कुछ इस तरह से लगता था देखने में, जहाँ पे एडम नाम की कोई चीज भी नहीं थी, कुछ दूसरा कैरेक्टर हुआ करता था। फ्री फायर का पहला लॉबी कुछ इस तरह से लगता था देखने में। उसके बाद गेम प्ले का ग्राफिक्स यहाँ पे देख सकते हो जो पूरा येलोइश कलर का था और बहुत ही ज्यादा लाइट वर्जन में था। इस गेम में सिर्फ एक मोड हुआ करता था जो कि बैटल रॉयल मोड था, और उसका यहाँ सबसे पहला मैप देख सकते हो कुछ इस तरह से हुआ करता था। इसका प्लेन बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ करता था और कुछ ग्रे कलर का इस तरह से हुआ करता था, और जंपिंग स्टाइल कुछ इस तरह से था, और जो लैंडिंग करते थे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये था 2017 का फ्री फायर। उसके बाद आता है साल 2018, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गेम को डाउनलोड करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गेम को खेलना शुरू कर दिया और लोगों के पास ये गेम की जानकारी होने लगी। उसके बाद हमें अच्छी अच्छी लॉबी देखने को मिलने लगी। उसके बाद प्लेन का भी यहाँ पे काफी ज्यादा सुधार हुआ। 2018 में लैंडिंग स्टाइल था वो कुछ इस तरह से हुआ करता था, और पैराशूट ओपनिंग भी यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ इसका गेम प्ले और ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा सुधार हो चुकी थी और लोगों के पास पहुंचना शुरू हो चुकी थी कि फ्री फायर एक अच्छा गेम हो चुका है। उसके बाद 2018 में जो इसका मैप देखने को मिला था उसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिला था। 2017 से कई नए नए जगहों को ऐड कर दिया, कई सारे चीजों को ऐड कर दिया, पेड़ पौधे हर चीज यहाँ पे इम्प्रूव कर चुका था। मार्च 2018 तक ऐसे ही छोटी मोटी चेंज होते रही, लेकिन उसके बाद गेम ने काफी ज्यादा उछाल मारी। गेम वाले सोचने लगे कि अब कुछ और करना पड़ेगा, और उसके बाद गेम में खतरनाक चेंजेस होने लगे। उसके बाद 14 मार्च को हमारे गेम में एक न्यू प्लेस ऐड हुआ जिसका नाम था सेंटोसा, जो कि सबसे ज्यादा लास्ट में था मैप में, और सबसे ज्यादा वहाँ पे लूट मिलने लगी। लोग काफी ज्यादा पसंद करने लगे सेंटोसा प्लेस को। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से समुद्र से अलग उसको यहाँ पे एक अलग स्थान दिया गया। उसके बाद 21 मार्च को हमें यहाँ पे एक निकिता कैरेक्टर देखने को मिला, जो लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करने लगे। उसके बाद 4 और कैरेक्टर देखने को मिले जिसका नाम था केली, ओलिवा, एंड्रू और फोर्ड। ये 4 कैरेक्टर आने लगे, यानी कि कैरेक्टर की संख्या बढ़ने लगी थी, और धीरे धीरे कैरेक्टर सिस्टम हमारे गेम में घुसने लगा था, जो कि कई सारे कैरेक्टर अब हमारे गेम में आ चुका था। उसके बाद 24 मार्च 2018 को कैरेक्टर का इमोट लाया गया, जो कि हमें लॉबी में देखने को मिलता है। जब भी आप लॉबी में न्यू कैरेक्टर के साथ खड़े होते हो तो वो कुछ इस तरह से डिफॉल्ट इमोट शो कर रहा होता था। ये हमारे गेम में 24 मार्च 2018 को आना शुरू हुआ। फिर मार्च के महीने में ही हमारे गेम में रैंक सिस्टम आ गया, जो कि इस गेम को काफी ज्यादा ग्रो करने में मदद किया और हीरोइक पहुंचने के लिए लोग काफी ज्यादा खेलते थे। उसके बाद मंथ आता अप्रैल, जहाँ पे 2 अप्रैल को हमारे गेम में यूएवी सिस्टम को लॉन्च कर दिया, जिसके मदद से किसी भी बंदे की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते थे। 20 अप्रैल को हमारे गेम में एक न्यू गन देखने को मिला जिसका नाम था MP79। उस समय M79 MP79 से जानते थे और कुछ इस तरह से लगता था देखने में। फिर हमारे गेम में 10 अप्रैल को सरबोर्ड यहाँ पे रिलीज हुआ, जो कि लैंडिंग करते थे तो कुछ इस तरह से सरबोर्ड से हम लैंडिंग कर सकते थे। ये गेम में हमारा सिस्टम में आ चुका था। उसी मंथ के अप्रैल में हमें मशरूम देखने को मिला, जहाँ एक साथ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का मशरूम हमारे गेम में आ चुका था, जो कि हम इससे अपना EP गेन कर सकते थे। तो इस तरह से लोगों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसके बाद मई का महीना आता है, जहाँ पे 2 मई को हमारे गेम में एक न्यू गन देखने को मिला जिसका नाम था MP40। यानी MP40 जो फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था वो 2 मई 2018 को हुआ था। फिर हमारे गेम में परगेटरी मैप देखने को मिला, जो कि 7 मई को लॉन्च कर दिया गया था। उसमें हमें कई सारे नए नए जगह देखने को मिले, कई सारे नए नए प्लेस देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये पुराने प्लेयर के लिए एक ओल्ड मेमोरी में से एक है, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे जगहों को उस समय ऐड कर दिया गया था, लेकिन अभी के समय ये सारे जगहों को हटा दिया। फिर 18 को हमें यहाँ पे टुक टुक गाड़ी देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरह से लगता था देखने में। आप यहाँ पे देख सकते हो टुक टुक गाड़ी जो हमारे गेम में रिलीज हुआ था वो 18 मई 2018 को हुआ था। उसके बाद हमारे गेम में इलाइट पास की शुरुआत हुई, और 24 मई 2018 को पहली बार फर्स्ट इलाइट पास देखने को मिला। और इलाइट पास का सब्सक्रिप्शन लेने पे लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने लगा, और बंडल के साथ साथ कई सारे आइटम बहुत ही कम डायमंड में मिलने लगा। तो इलाइट पास की शुरुआत हो चुकी थी अब हमारे गेम में, और रेवोल्यूशन आ चुका था। फिर आता है जून का महीना, जहाँ पे 6 जून 2018 को हमारे गेम में एक न्यू गन देखने को मिलता है जिसका नाम था फमार, जो कि लोगों ने इस गन को काफी ज्यादा पसंद किया। उसके बाद हमारे गेम में एक इवेंट देखने को मिलने लगा, यानी कि इवेंट की शुरुआत अब हो चुकी थी, जो कि फुटबॉल वाला ड्रेस आप देख सकते हो यहाँ पे। ये हमारे गेम में जो इवेंट की शुरुआत हुई वो 15 जून 2018 को शुरुआत हुई, जिसमें एक साथ हमें कई सारे जर्सी देखने को मिलने लगा, और ये जर्सी लोगों को काफी ज्यादा पसंद हुई, और इसका रिटर्न अभी तक आते रहा है और हमेशा आते ही रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे गेम काफी ज्यादा प्रोग्रेस करने लगा। तब फ्री फायर का डेवलपर और अच्छा काम करने लगा और अच्छा लॉबी यहाँ पे निकालने लगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो वन ऑफ द बेस्ट लॉबी में से एक था ये फुटबॉल वाला लॉबी। उसके बाद 19 जून को हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिला जिसका नाम था कला, और ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा फेमस हुआ, जो कि 2 मुक्के में ही बंदे को मार के गिरा देता था। उसके बाद 21 जून को हमारे गेम में ऑटो अपग्रेड लेवल सिस्टम देखने को मिला, जहाँ पे वेस्ट को अपग्रेड कर सकते थे। फिर हमारे गेम में आता है जुलाई का महीना, जहाँ पर फ्री फायर का सेकंड इलाइट पास देखने को मिलता है 3 जुलाई को, और ये इलाइट पास भी आगे चल के काफी ज्यादा रेयर हो जाता है। फिर 4 जुलाई को हमारे गेम में क्रेट वाला सिस्टम देखने को मिला, जहाँ पे हम
डायमंड के थ्रू कोई भी करेक्ट और गन स्किन हम निकाल सकते थे। ये सिस्टम हमें देखने को मिला जो कि काफी सारे लोग इसको पसंद। उसके बाद हमारे गेम में डायमंड रॉयल की चलन शुरुआत हुई, जहाँ पे पहला डायमंड रॉयल एक बंडल देखने को मिला जो कि डिनो बंडल था, और ये बंडल भी काफी ज्यादा रेयर हुआ आगे चल के, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, यानी कि डायमंड रॉयल की शुरुआत हमारे गेम में अब हो चुकी थी। फिर हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिला जो कि 21 जुलाई को देखने को मिला था, पलोमा कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। फिर हमारे गेम में 23 जुलाई को ग्लूवल देखने को मिला, और ग्लूवल जब आया तो गेम में काफी ज्यादा रिवोल्यूशन आ चुकी थी, और उस समय का ग्लूवल था वो इतना छोटा हुआ करता था जिसमें काफी कम डैमेज बचता था। फिर ग्लूवल का यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, तो ग्लूवल की शुरुआत अब भी हो चुकी थी। 26 जुलाई 2018 को हमारे गेम में पहली बार व्हीकल्स का स्किन देखने को मिला जो कि ये गोल्डन मस्क करके नाम था, और ये हमें यहाँ पे डायमंड रॉयल में देखने को मिला था, जो कि फ्री फायर का सबसे पहला व्हीकल्स का स्किन है। फिर 27 जुलाई को हमारे गेम में मॉन्स्टर ट्रक का एक न्यू व्हीकल देखने को मिला जो कि हमेशा एयर ड्रॉप में ही मिलता है। फिर हमारे गेम में एक न्यू सिस्टम देखने को मिलता है जहाँ पे लोडाउन नाम का एक चीज आ गया था, जहाँ पे कई सारे चीजों को ऐड कर दिया गया था, जो कि 29 जुलाई को हमें देखने को मिला था, जहाँ पर लेग पॉकेट, आर्मर क्रेट, स्कैनर वगैरह देखने को मिला। फिर हमारे गेम में बाउंटी टोकन, बोन फायर और कई सारे चीजों को देखने को मिला, जो कि रैंक सिस्टम खेलने में हेल्प करता था, और ये चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगी और लोग रैंक सिस्टम से जुड़ गए और रैंक खेलने की शुरुआत अब हो चुकी थी। फिर अगस्त के महीने में 2 अगस्त को हमारे गेम में एक न्यू गन देखने को मिलता है जिसका नाम था स्पास, और एक शॉर्ट गन में से एक था। फिर 16 अगस्त को हमारे गेम में बूस्ट देखने को मिला जहाँ पे लोग इस तरह से छुप के बंदे को मारते थे, यानी कि ये जो झाड़ी वाला सिस्टम था ये हमारे गेम में अगस्त 2018 को पहली बार देखने को मिला, जो कि इस तरह से छुप के लोगों को मारते थे, उसको पता भी नहीं चलता था, इस तरह से घास बन जाते थे। फिर उसी दिन हमारे गेम में थर्मल स्कोप भी देखने को मिला था, जहाँ पे इस तरह से कुछ थर्मल स्कोप आपको पता ही है कि इस तरह से डिटेक्ट करता था। फिर हमारे गेम में आ गया मिस्ट्री शॉप। मिस्ट्री शॉप की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे गेम में पहली बार 17 अगस्त को देखने को मिला, जहाँ पे कई सारे रिवार्ड उस समय देखने को मिलता था जिसमें फोन भी शामिल होते थे। 29 अगस्त को हमारे गेम में एक न्यू गन देखने को मिला जिसका नाम था एक्समेट, जो कि आगे चल के लोग काफी ज्यादा इसको यूज करने लगे थे। और उसी मंथ में हमें यहाँ पे कैरेक्टर का लिंकअप सिस्टम देखने को मिला, जहाँ पे एक साथ हम कई सारे कैरेक्टर के पैसिव कैरेक्टर को ऐड कर सकते थे और गेम में इसको यूज कर सकते थे, और ये चीज लोगों को रैंकेड खेलने में काफी ज्यादा हेल्प करने लगे। फिर हमारे गेम में बैट आता है, यानी कि बैट जो होती है ना वो मिली वेपन, वो हमारे गेम में पहली बार 7 अगस्त को देखने को मिला था। इसी तरह से धीरे धीरे ये गेम काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी और लोगों के दिलों में काफी ज्यादा जगह बना रही थी, क्योंकि नए नए सिस्टम देखने को मिले थे, नए नए गन देखने को मिला था, नई नई चीजें देखने को मिल रही थी, और काफी सारे लोग इसको डाउनलोड कर रहे थे और इस गेम से काफी ज्यादा जुड़ रहे थे। तो ये वो समय था जब फ्री फायर पीक समय होने की शुरुआत अब हो चुकी थी। फिर आता है सितंबर का महीना, जहाँ पर फ्री फायर के डेवलपर ने और अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया था, और 9 सितंबर 2018 को हमारे गेम में 2 नए प्लेस को ऐड किया जिसका नाम था क्लॉक टावर और रिमनाम विलेज। रिमनाम विलेज और क्लॉक टावर स्टार्टिंग से नहीं था, 9 सितंबर 2018 को ये 2 जगह ऐड किया, जो कि लोगों को ये 2 जगह काफी ज्यादा पसंद आने लगी। उसके बाद 10 सितंबर 2018 को हमारे गेम में पहली बार एक न्यू मोड देखने को मिला जिसको डेथ राइजिंग मोड के नाम से जाने जाने लगा, और ये मोड लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि गाड़ी में ये यहाँ पे मिसाइल छोड़ के एनिमी को मारती। 11 सितंबर 2018 को हमारे गेम के ओल्ड परगेटरी मैप को चेंज करके न्यू परगेटरी मैप में बदल दिया, जो आज तक यहाँ पे चलते आ रहा है। लेफ्ट साइड में हमारा ओल्ड परगेटरी मैप है और राइट साइड में हमारा न्यू परगेटरी मैप है, तो कुछ इस तरह से बदल दिया गया परगेटरी मैप। उसके बाद 18 सितंबर 2018 को मोटर व्हीकल्स की एंट्री होती है, और उसके बाद हमारे गेम में एक न्यू व्हीकल आ गई जिसको मोटर बाइक के नाम से जाने जाने लगा, और इस व्हीकल्स को लोग काफी ज्यादा पसंद करने लगे। 24 सितंबर 2018 को हमारे गेम में सर्फबोर्ड देखने को मिला, जो वाटर में सर्फ कर सकते थे और वाटर में कुछ इस तरह से तैर सकते थे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था। उसके बाद अक्टूबर का महीना आता है जहाँ पे हमें एक न्यू वेपन रॉयल पहली बार देखने को मिलता है। उसके बाद वहीं से फ्री फायर में वेपन रॉयल की शुरुआत हुई और आज तक हमारे गेम में वेपन रॉयल देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो वेपन रॉयल था वो था ड्रैगन AK-47। उसके बाद 9 अक्टूबर 2018 को पहली बार हमारे गेम में ग्रेनेड का स्किन देखने को मिला, जो कुछ इस तरह से लगता था देखने में। उसके बाद हमारे गेम में हर इवेंट में ग्रेनेड आते गया और अलग अलग तरह का ग्रेनेड स्किन देखने को मिला। फिर 14 अक्टूबर को हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसको कैरोलिन के नाम से जानते थे, और इसका लुक कुछ इस तरह से लगता था देखने में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 15 अक्टूबर 2018 को हमारे गेम में पहली बार 2 न्यू इमोट की एंट्री होती है, जो कुछ इस तरह से क्लैप वाला इमोट था, और दूसरा इमोट आप देख सकते हो ये हाई वाला इमोट। ये 2 इमोट हमारे गेम में सबसे पहले आया था और अनलॉक हुआ था, और उसके बाद इमोट की बहुत ही ज्यादा भरमार होने लगती है और आज के समय में आपको हजारों इमोट देखने को मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गेम ऐसे ही प्रोग्रेस होते रहा और अलग अलग इवेंट देखने को मिला, लेकिन फिर गर्ना ने सोचा कुछ न्यू ट्राई करते हैं और कुछ न्यू मोड लाते हैं, क्योंकि फ्री फायर उस समय धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। यही सब ध्यान में रखते हुए 18 अक्टूबर को पहली बार हमारे गेम में ज़ॉम्बी देखने को मिलता है, जो कि लॉबी में ज़ॉम्बी हुआ करता था कुछ इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद नवंबर का महीना आता है जहाँ पे 6 नवंबर को हमारे गेम में पराग मिली वेपन की एंट्री होती है, और पराग मिली वेपन
वेपन की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 21 नवंबर को हमारे गेम में एक न्यू स्पोर्ट्स कार देखने को मिलता है जो कि आप लोग लंबरगिनी बोलते हैं, और ये लंबरगिनी बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आया क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्पीड चलने वाली कार में से एक थी। उसके बाद फिर मशरूम आता है और मशरूम आने के बाद हमारे गेम में लैंडमाइन भी एंट्री होती है और लैंडमाइन पहली बार हमारे गेम में 25 नवंबर को देखने को मिलता है। उसके बाद मंथ आता है दिसंबर, जहाँ पे 4 दिसंबर को हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम था एंटोनियो, जो कि एक पैसिव कैरेक्टर में से एक था और इसका लुक यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लगता था देखने में। फिर 5 दिसंबर 2018 को हमारे गेम में पहली बार विंटर मैप देखने को मिलता है, विंटर लॉबी देखने को मिलता है और हर चीज यहाँ पे विंटर के थीम पे ला दिया था जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और उसके बाद कभी भी गेम में इस तरह से नहीं आया है। उसके बाद उसी मैप में हमें डे ज़ॉम्बी मोड देखने को मिला जहाँ पे दिन में ही हमें ज़ॉम्बी कुछ इस तरह से रेड कलर का देखने को मिलता था, और ये चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। जब नए नए चीज जो फ्री फायर में है वो इन्वेंट होने लगी तो लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखने लगे खेलने में और गेम धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगा। 2018 में ये गेम की सक्सेस की शुरुआत हो चुकी थी, कई नए नए चीजें आ चुकी थी और लोग काफी सारा जुड़ गए थे इस गेम को खेलने के लिए क्योंकि ये काफी ज्यादा लो एंड डिवाइस में चलता था और लोग इसको हर डिवाइस में खेल लेते थे, 1 GB 2 GB में खेल लेते थे, इसलिए गांव के हर एक बंदे इससे जुड़ने लगे और इस गेम को आगे बढ़ाने लगे। फिर आता है साल 2019 जहां पर इस गेम की असली सक्सेस की शुरुआत अब हो चुकी। 3 जनवरी 2019 को हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि वुकोंग के नाम से जानता है, और ये वुकोंग घास फूस बन जाता था और एक यूनिक कैरेक्टर में से एक था जो कि बंदर और गोरिल्ला जैसा लगता था देखने में, और ये पहला एक्टिव कैरेक्टर में से एक था। फिर 22 जनवरी को हमारे गेम में पहली बार पेट आता है जो कि किटी नाम से जानते हैं, और ये किटी हमारे गेम का सबसे पहला पेट है और उसके बाद पेट की शुरुआत अब पूरी तरीके से हो चुकी थी। 23 जनवरी 2019 को हमारे गेम में एक न्यू प्लेस को ऐड करता है जो कि ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ इस तरह से लगता था देखने में, और ग्रेवयार्ड जब ऐड किया तो लोगों को ये प्लेस काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही साथ एक न्यू गन की इजाद हुई जो कि AR-94 के नाम से जानते थे जिसमें कई सारे अटैचमेंट लगते थे। साथ ही साथ उसी दिन हमें ट्रीटमेंट गन देखने को मिला जो कि अपने बंदे को हील करते थे और HP को बढ़ाते थे। उसके बाद कई सारे इवेंट हमारे गेम में आए और कई सारे गन आए, कई सारे गन स्किन आए और ग्रेनेड स्किन आए, और ऐसे ऐसे करते हमारे गेम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी। उसके बाद 19 मार्च को हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता हयातो, और ये हयातो कैरेक्टर एक समय सबसे ज्यादा यूज होने वाले कैरेक्टर बन गया था। उसके बाद हमें कटाना भी देखने को मिलता है, एक न्यू मिली वेपन, जो कि लोगों को ये मिली वेपन काफी ज्यादा पसंद आया। और कटाना मिली वेपन 2 बॉडी शॉट में बंदे को खत्म कर देता था, और अगर आप हेडशॉट मारे तो एक ही हेडशॉट में बंदे को काम तमाम कर देता था। उसी दिन हमारे गेम में एक न्यू प्लेस भी ऐड होता है जो कि ऑब्जर्वेटरी के नाम से जानते हैं, जो अभी तक हमारे गेम के बरमूडा मैप में मौजूद है। उसके बाद 25 जनवरी को हमारे गेम में एक न्यू मोड देखने को मिलता है, ज़ॉम्बी मोड, और ये मोड हमारे गेम के सबसे ज्यादा रेयर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मोड में से एक है, और ये उस समय का फ्री फायर है जब लोग काफी ज्यादा इससे जुड़ गए थे और काफी ज्यादा लोग इस मोड को पसंद करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद फ्री फायर गेम की ग्राफिक्स में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ और काफी ज्यादा चेंजेस हुई। उसके बाद 8 मई 2019 को हमारे गेम में ब्लू जोन की शुरुआत हुई और उस ब्लू जोन में सबसे ज्यादा लूट मौजूद हुआ है। उसके बाद बुलसे नाम का एक न्यू प्लेस भी ऐड कर दिया गया जो कि पहले आउटपोस्ट के नाम से जानते थे, उस प्लेस को हटा के बुलसे नाम का एक न्यू प्लेस को ऐड कर दिया गया था 8 मई 2019 को। उसके बाद जोन डिटेक्ट करने वाला डिवाइस भी ऐड कर दिया गया जिसके मदद से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हमारा जो नेक्स्ट जोन है वो कहाँ बनने वाला है। और उसके बाद उसी दिन हमारे गेम में जिप लाइन देखने को मिलता है, साथ ही साथ लॉन्च पैड भी हमारे गेम में लॉन्च कर दिया गया था। इन दोनों की मदद से हम किसी भी जगह बहुत ही जल्दी पहुंच सकते थे, ऐसा फीचर हमारे गेम में ला दिया था। और उसके बाद उसी दिन हमारे गेम में एक न्यू गन देखने को मिलता है, CG-15, जो कि सबसे ज्यादा तगड़ा गन में से एक था जो कि एक शॉट में बंदे को मार देता था। उसके बाद 25 जून को हमारे गेम में एक न्यू जोन देखने को मिलता है जिसको टॉक्सिक जोन बोलते थे, और ये अभी के समय हमारे गेम में हटा दिया था, लेकिन पहले के समय में आर्मर को ये डैमेज करता था, ऐसा जोन ला दिया था। उसके बाद हमारे गेम में एक न्यू मशीन गन देखने को मिलता है जो कि गैटलिंग गन था, और ये गन कुछ इस तरह से लोग पकड़ते थे, यानी कि आप इसको पकड़ते थे तो कुछ इस तरह से लुक होता था और काफी ज्यादा एक ही बार में शॉट लगा देता था। 25 जून को ही हमारे गेम में रिपेयर किट देखने को मिलता है जिसके मदद से हम अपने जो आर्मर है उसको रिपेयर कर सकते थे और अपग्रेड कर सकते थे। उसके बाद हमारे गेम में एक न्यू आता है रैंक जो कि ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते थे, और उसके बाद ग्रैंड मास्टर का काफी ज्यादा क्रेज हो गया और लोग ग्रैंड मास्टर के लिए काफी ज्यादा रैंक पुश करने लगे, तो इतने सारे न्यू फीचर ऐड हुए थे 25 जून को। उसके बाद लोगों को गेम
गेम में इंटरेस्ट तब आने लगा और मिलियन ऑफ पीपल तब जुड़ने लगे जब हमारे गेम में 4v4 यानी कि क्लैश स्क्वाड मोड को ऐड किया गया। और ये हमारे गेम में 13 अगस्त 2019 को ऐड कर दिया गया था। और ये वो समय था जब बहुत सारे लोग इसको खेलने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और बरमूडा रैंक को छोड़ के क्लैश स्क्वाड मोड खेलने लगे। और ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय मोड में से एक बन गया और काफी सारे बंदे इसमें जुड़ गए, जहाँ पे एक साथ 4 बंदे हम सामने से आते थे, उधर से 4 बंदे आते थे और गन की मदद से मारते थे। तो काफी ज्यादा लोग मजे लेते थे इस खेल को और काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगा और इसी तरह से गेम धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगा। फिर 6 सितंबर 2019 को हमारे गेम में लेवल 4 का हेलमेट आता है। उसके बाद एक मिनी लॉन्चर छोटा सा गन ऐड करता है, जिसके मदद से हम वहाँ पे छोटा सा यहाँ पे जो ग्रेनेड होता है ना वो निकालते थे, ठीक है, जो कि डैमेज देता था। फिर प्लाज्मा गन की एंट्री होती है और प्लाज्मा गन मशीन गन होता था जो कि चार्ज करने पे बंदे को मारते थे। लेकिन आज के समय इस गन की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है। उसके बाद हमारे गेम में एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जोसेफ, जो कि डैमेज देने पे और भी स्पीड से वो भागते थे। उसके बाद उसी दिन ग्लाइडर को भी ऐड कर दिया गया था, जिसके मदद से आप किसी भी ऊंचे जगह पे चढ़ जाते थे और खेल को काफी ज्यादा मजे में लेते थे। उसके बाद एक ग्रेनेड लॉन्चर लॉन्च हुआ जो कि यहाँ पे दूर तक यहाँ पे ग्रेनेड लॉन्च करता था और बंदे को डैमेज देता था। उसके बाद 25 अक्टूबर 2019 को हमारे गेम में एक न्यू गन लॉन्च किया जाता है, जिसको M187 के नाम से जानते हैं। और ये काफी ज्यादा तगड़ा गन में से साबित हुआ और लोग इस गन को सबसे ज्यादा प्रेफर करने लगे, क्योंकि ये 2 गोली में ही बंदे को मार देते थे। तो लोग इस गन को काफी ज्यादा पसंद करने लगा और लोग इसी गन को सबसे ज्यादा चलाता था। उसके बाद 26 अक्टूबर को हमारे गेम में एक और पॉपुलर मोड देखने को मिला जो कि पंपकिन मोड था। और इसमें अगर हम बंदे को मारते थे तो हमारे सर पे पंपकिन कुछ इस तरह से आता था और ये मोड लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और लोग काफी ज्यादा इस मोड को खेलने लगे। कुछ इस तरह से पंपकिन आ जाता था। उसके बाद फ्री फायर का जो असली ग्रोथ स्टार्ट हुआ, जो असली रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ जब फ्री फायर ब्राजील का एक पॉप सिंगर डीजे आलोक से कोलैबोरेट करती है। और ये वो समय था जब फ्री फायर एकदम से पीक में चली गई और ये इतनी खतरनाक कैरेक्टर साबित हुआ कि फ्री फायर के हर एक प्लेयर पे एक ही जुआ पे नाम रहता था, डीजे आलोक। और कमेंट में जितने भी यूट्यूबर के कमेंट में रहते थे वो यही रहता था कि डीजे आलोक दे दो, डीजे आलोक दे दो। और डीजे आलोक के लिए इन्होंने कितने सारे यूट्यूबर को ग्रो करवा दिया, कितने सारे यहाँ पे फेक प्रमोशन होने लगे। मतलब डीजे आलोक इतना ज्यादा क्रेज ला दिया था फ्री फायर में कि हर कोई डीजे आलोक के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। किसी किसी को 30 मिलियन तक पहुंचा दिए, किसी किसी के इंस्टाग्राम में कई लाख फॉलोअर बढ़ा दिए। जल्दी सारे दोस्तों को शेयर करो और लाइक कर दो यार, इतना दूर तक देख लियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इसके अगले पार्ट के लिए रेडी हो जाना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो होने वाली है, इसी के जैसा होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।